अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीब सोलर सिस्टम। मुनीब सोलर सिस्टम के एक और वीडियो में हम आपके साथ हाजिर हैं कराची इलाके मलिक काला बोर्ड में। यहाँ हम एक 3 किलोवाट का नाइट्रोक्स का सिस्टम लगाने के लिए आए हुए हैं। आप मेरे पस मंज़र में देख रहे होंगे 3 किलोवाट इवरेक्स नाइट्रोक्स। ये हमारा दूसरा सिस्टम है इस घर के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है और ये दूसरा सिस्टम हम जो है यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है। इस वक्त हमने बैटरी के ऊपर सिस्टम को ऑन किया है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे आपको साउंड आ रहा होगा जनरेटर का, बट हमने लोड जो है इन्वर्टर से ड्राइव कर दिया बैटरी के ऊपर। बैटरी ड्रेन हो रही है। सिस्टम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया। यहाँ मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या कनेक्शन हमने इसमें किया है। 4 mm का वायर हमने यूनाइटेड कंपनी का स्टैंडर्ड यूज़ किया है। ये ग्रिड के 2 तार हो गए। ये लाइट लोड है और ये जनरेटर लोड है। बैटरी ब्रेकर हमने यहाँ MCCB मोरा MCCB 125 एम्पियर DC यूज़ की है। ये पुरानी बैटरीज हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर बैटरीज हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। 2.5 साल पहले हमने सोनस कंपनी की बैटरी यहाँ दी थी जो ऊपर सिस्टम के साथ लगी हुई एज ए UPS यूज़ हो रही है। आज उसको हमने नाइट्रोक्स के साथ डाल दिया है। बाकी मैं आपसे बैकअप शॉट के साथ एक डिटेल देता हूँ कि हमने ब्रेकर्स किस तरह की है। इसकी टैगिंग चेंज करेंगे। ये ब्रेक पहले डीप बॉक्स ऊपर लगा हुआ था, अब इस डीप बॉक्स को हमने नीचे कर दी है। तो वायरिंग चेंज होने की वजह से ब्रेकर की सेटलमेंट चेंज हो रही है, वजह से इसकी टैगिंग चेंज करेंगे। फिर उसके बाद बैकअप शॉट आपको देता हूँ मैं कि हमने यहाँ क्या किया है। इसमें आप देख सकते हैं 6 mm का DC ब्रेकर यूज़ किया हमने 32 एम्पियर का। 6 mm का वायर इसमें यूज़ किया हमने यूनाइटेड कंपनी जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल वायर है 6 mm का। हिमल का DC 32 एम्पियर है। इन्वर्टर से हम जो है सोलर की वायर लेके आए हैं 4 mm की फ्लेक्सिबल में। और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये बैकअप शॉट है। इस वक्त बैकअप शॉट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने यहाँ से डक्टिंग यूज़ की है और इन और आउट की वायरिंग कहाँ से ली है। ये एक बिल बॉक्स हमने इनको लगा के दिया है। AC, हेवी लोड, फ्रिज, फैन एंड लाइट के यहाँ इस रूम के तमाम ब्रेकर्स हमने अलग कर दिए। इसका कंट्रोल यहाँ पर दे दिया है और इसी के अंदर डबल पोल 32 एम्पेयर का सोलर का जो है हमने ब्रेकर लगा दिया है हिमल का। ये ACD बॉक्स के अंदर एक चेंज ओवर है हैवी लोड का। नीचे जनरेटर है और के इलेक्ट्रिक है और ऊपर हैवी लोड AC है। इसके बराबर में हैवी लोड का ब्रेकर हमने 32 एम्पेयर हिमल का यूज़ किया है। ये इन्वर्टर आउटपुट लाइट लोड का ब्रेकर है 20 एम्पेयर का। ये चेंज ओवर मोरा कंपनी का पहले का हमारा था, उसी को यूज़ किया है। ऊपर सोलर है, नीचे के इलेक्ट्रिक है, ये लाइट लोड का है। तो बराबर में के इलेक्ट्रिक बाईपास के लिए ये इन्वर्टर इनपुट का 20 एम्पेयर का हिमल AC ब्रेकर यूज़ किया है। ये वोल्टेज प्रोटेक्शन इस वक्त लाइट गई हुई है। ये LED हमारी रिप्रेजेंट करती है हैवी लोड रिले ऑन। सुबह 9 बजे ऑन होगी जब हमारा AC और फ्रिज सोलर पे चला जाएगा तो ये रिले ऑन होगी। ये रिले बीच में लगी हुई आपने देखा होगा। ATS इस बार यूज़ नहीं किया। ये टाइमर है और ये वोल्टेज पैनल लाइट जो है हमारी ग्रीन कलर की, ये इन्वर्टर आउटपुट लाइट लोड की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको बैकअप शॉट दे रहा हूँ। सफाई सुथराई के साथ और नफासत के साथ सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं शाम 7:15 बजे का टाइम है और 230 वाट सोलर से आ रहे हैं और 350 वाट का लोड चल रहा है। बैटरी इस वक्त 25.3 वोल्ट के ऊपर है। ये DC ब्रेकर हमने MCCB यूज़ किया है बैटरी के ऊपर, मोरा MCCB 125 एम्पेयर का। और ये जगह हमने प्लान में छोड़ दी है, बाद में अगर लिथियम आयन प्लान करनी हो तो इंशाल्लाह यहाँ कर देंगे। इसी तरह यहाँ से चैनल पट्टी चलते हुए ये बोर्ड हमने इनको हैवी लोड फ्रिज पे बना के दिए डीप फ्रीज़र के लिए। चैनल पट्टी यहाँ से चलाते हुए हम लेके गए हैं बाहर। यहाँ से हमने इन और आउटपुट लिए DV बॉक्स में इस वायर के थ्रू और एक पाइप और चलाया है। ये DC वायर सोलर का गया ऊपर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पाइप यहाँ के थ्रू होता वो ऊपर जा रहा है सोलर प्लेट्स के लिए। और यहाँ पर हमने
ये 3 ब्रेकर डिफाइन कर दिए हैं हैवी लोड के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये कोने वाला सिलेक्टर हमारे ग्राउंड फ्लोर के इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर के इलेक्ट्रिक पहुंचा रहा है। तो व्यूअर्स, ये हमने अब 8 पैनल का फ्रेम बनाया है विकास की छत के ऊपर। 4 पैनल इस रो में दिए, बीच में ये गैप दिया है, और फिर इसके बाद 4 पैनल दिए। टोटल 8 पैनल हैं ये, जिनको एन टाइप 585 वाट बाईफिशियल। टोटल गार्डर और पट्टी पाइप के ऊपर है, पट्टी पाइप है, और उसके नीचे वेट संभालने के लिए गार्डर यूज़ किया। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम हमने ऑन कर दिया और सोलर भी ऑन कर दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं शाम 6 बजे का टाइम है। 420 वाट सोलर से आ रहे हैं, और हमने इस पर 8 पैनल यूज़ किए। 301 वोल्ट 307 वोल्ट लोड पड़ने के बाद है। 430 वाट सोलर से बन रहे हैं। और इसके बाद हम के इलेक्ट्रिक ऑन कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक इनपुट दे दी हमने इस पर। के इलेक्ट्रिक ऑन होने के बाद इसको देखते हैं। स्मार्ट लोड अभी हमारा इस वक्त जो है ऑलरेडी ऑफ हो चुका है, और मैं इसको ऑन ऑटो करता हूँ। स्मार्ट लोड भी ऑन करते हैं, और ग्रिड हमारा इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ग्रिड के बाद अब हम जो है इसको चेक करेंगे कि ग्रिड से बैटरी चार्जिंग शुरू हो चुकी है। $380 वाट जो है सोलर से आ रहे हैं, बैटरी चार्ज हो रही है इस वक्त। वोल्टेज प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं। स्मार्ट लोड ऑन होने का इंतज़ार है। स्मार्ट लोड ऑन हो जाए तो वो भी आपसे शेयर करता हूँ। कुछ ही देर में स्मार्ट लोड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लोड के साथ एक रेड कलर का स्मार्ट लिखा हुआ आ जाएगा। और ये स्मार्ट लोड ऑन हो चुका है। हमारी हैवी लोड रिले ऑन हो चुकी है। स्मार्ट लोड की पोर्ट ऑन हो गई है। अब हम इसको चेक करेंगे कि स्मार्ट लोड के ऊपर हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑन हो रही हैं या नहीं हो रही।